नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में हैं देव प्रकाश सिंह जी, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। आपराधिक मामलों में मुकदमा लड़ते हैं। देव प्रकाश जी, आपसे एक जानकारी हम चाहते हैं। किसी एक वीडियो में आपने मुझे बताया था कि यदि कोई व्यक्ति जो बिहार आकर रह रहा है और उसने ब्रिटेन में कोई अपराध किया, लंदन में कोई अपराध किया, तो लंदन में यदि वह अपराध है और वह अपराध भारत के कानून के तहत बिहार में भी है, तो बिहार में भी उस पर मुकदमा अरेस्ट हो जाएगा। वो बिहार में वह गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। मुकदमा तो लंदन में ही चलेगा। अब इसी सिलसिले में हम एक सवाल यह जानना चाहते हैं। कई दिनों से यह बात चर्चा में आ रही थी कि आपको पता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में इस बात का ऐलान किया था। कितनी लागू कितनी नहीं लागू इस बहस में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कई ऐसी शिकायतें आती रही कि बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर मदिरा पान कर लेते हैं, जाम से जाम लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन गुजरात एक ऐसा प्रदेश है, वहां भी शराबबंदी है, लेकिन वहां टूरिस्ट परमिट भी है। जो बाहर से टूरिस्ट जाते हैं उन्हें शराब पीने के लिए एक निर्धारित सीमा के लिए परमिट भी मिलता है। लेकिन कई ऐसी खबरें आई कि बिहार के लोग गुजरात गए, उन्हें टूरिस्ट परमिट तो मिल गया, लेकिन बाद में वे गिरफ्तार कर लिए गए या पुलिस ने उनका भयादोहन कर लिया। ऐसी भी जानकारी मिली कि उसी समूह में बिहार के भी लोग थे और दिल्ली के भी लोग थे। तो बिहार वाले को पुलिस ने, गुजरात पुलिस ने प्रताड़ित किया, लेकिन दिल्ली वाले को छोड़ दिया। तो आप बताइए, जब बिहार का आदमी, बिहार में शराबबंदी थी, बिहार में तो उसने पिया नहीं, गुजरात में उसे टूरिस्ट परमिट मिला, अब बाद में पुलिस कहती है आपने गलत तरीके से ले लिया, तो क्या गुजरात में भी उसका शराब पीना बिल्कुल कानून के खिलाफ हो जाएगा? देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले तो जो पहला सवाल आपने किया वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात थी। देश अंतरदेशीय होता है, एक देश दूसरे देश के बीच में होता, अंतरराज्यीय नहीं। आपका सारी राज्य तो भारत एक गणराज्य है, तो गणराज्य है तो राज्य के अलग अलग कानून है और सब भारत का कानून अलग है। राज्यों के जो पुलिस कुछ कानून हैं जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं या जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, वहाँ कानून राज्य भी बनाती है। अपराध कहाँ होता है और किस समय होता है बड़ा महत्वपूर्ण है। अपराध अगर गुजरात में हुआ है, कोई आदमी मदिरा पान करते हुए गुजरात में पकड़ा गया है, तो गुजरात का ही कानून लगेगा, न कि बिहार का कानून लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर कोई अरेस्ट करती है पुलिस, उसको वहां कोर्ट में जाएगा तो उसको बड़ी छिछाली दर होगी। जो गुजरात का जो कानून है वही लागू। गुजरात में मान लिया मध्य से था, गुजरात में अरेस्ट का पावर नहीं है उसमें, वो कोई फाइन करके छोड़ दे रहा है या कुछ सीजर उजर वहां जो पी रहे हैं वो सीज कर लेगा। लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं 10 साल के लिए अंदर कर देगा। नहीं, गुजरात में ये कहा जा रहा है, जो पुलिस कहती है कि आप एक ऐसे प्रदेश के नागरिक हैं जहां पूर्ण शराबबंदी है, इसलिए गुजरात में आकर आप शराब नहीं पी सकते हैं। आपने जो टूरिस्ट परमिट प्राप्त किया है वो गलत तरीके से प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आप वैसे प्रदेश से आते हैं, आपका आधार वहां है, आधार कार्ड वहां का नागरिक बताता है जहां पूर्ण शराबबंदी है, इसलिए आपको यह अधिकार गुजरात में प्राप्त नहीं होता है। आप टूरिस्ट परमिट नहीं प्राप्त। गलत बताता। नागरिक कोई आदमी भारत देश का होता है, किसी राज्य का नागरिक नहीं होता। हाँ, जिस समय उस स्थान पर गया वहां का कानून लागू होगा, न कि बिहार कानून लागू। अच्छा, बिल्कुल गलत है। कानूनी रूप से जिस राज्य में है उस राज्य का कानून लागू। उस राज्य में कोई अपराध दिया गया है, वहां के सीआरपीसी में रूल में रखा गया है, तभी वो लागू, अन्यथा लागू बिल्कुल ही नहीं होगा। नहीं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार का व्यक्ति गुजरात में जाकर टूरिस्ट परमिट प्राप्त कर सकता है शराब पीने के लिए? अगर पी रहा है तो नहीं, उसको कोई कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो अगर पुलिस का स्वभाव है किसी कानून को मिस इंटरप्रेट करके किसी का भयादोहन करती है जिसको जानकारी नहीं होती, या स्पष्ट रूप से समझ लें कि जहाँ का वो कानून वहां का है तभी होगा। अच्छा, हाँ, यहाँ से कोई आदमी पी करके भाग गया हो या यहाँ से कोई आदमी शराब का बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन करने में है और भाग के गुजरात चले, तो उसको बिहार पुलिस पकड़ के ला सकती है, वो अलग बात है। कि कोई आदमी जाके वहां पी रहा और वहां कानून अपराध नहीं है तो वो अरेस्ट नहीं होगा, अरेस्ट नहीं होगा। चलिए, तो ठीक है। देखिए, आपने बिल्कुल स्पष्टता के साथ समझा। जो बिहार और गुजरात को लेकर बहुत संशय की स्थिति होती रहती है, आपने तो वो बात भी सुनी होगी कि कई साल हो गए कि पटना के पनास होटल में बारात पार्टी में गुजरात से जो लोग आए हुए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि बिहार में शराबबंदी थी।
तो इन कानूनी मसलों को आपके साथ हम चर्चा करते रहते हैं, आपकी जानकारी को बढ़ाते रहते हैं। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।